हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अब तक के जितने भी हमारे सेशन हुए हैं और आपने उस सभी सेशनों का आपने बहुत अच्छे से जो भी सीखा है अच्छे से आपने उसको अपने घर पे उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन जो है वो है रेप्लिकेशन सेशन, है ना। तो रेप्लिकेशन सेशन जो हम लोग कर रहे हैं, जो अब तक हमने जितने भी सेशन किए हैं उसको एक बार फिर से हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। इसमें हम लोग 5 कोर लाइफ स्किल के साथ आज का जो सेशन है वो करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो लाइफ स्किल होगा वो होगा गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ स्टीम और कम्युनिकेशन और साथ ही साथ हमारा होगा लीडरशिप। अगर हम बात करें गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग किसे कहते हैं, क्या है गोल सेटिंग और इसे हमें कैसे सेट करना है ना, कि कैसे हमारे जीवन में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये मदद करेगा। गोल सेटिंग मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है ना। तो मुझे डॉक्टर बनने के लिए अपने गोल को सेट करना है ना। 2 महीने बाद दिवाली है, तो दिवाली के लिए क्या मुझे करना है ना, कपड़े खरीदने हैं या कुछ भी हम लोग कोई भी हमें अगर शॉपिंग करनी हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी दिन नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसकी तैयारी करते हैं, है ना। सो गोल सेटिंग भी उसी तरह से है कि जब भी हमें कुछ अपने भविष्य में कुछ सेट कर रखा है और हमें उसको अचीव करना है, तो उस अचीव को पूरा करने से पहले हमें अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। और गोल सेट हम लोग जो करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका होता है शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है वो कुछ महीनों के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए हम लोग करते हैं, कुछ दिन के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल, जो लंबे समय के लिए हम लोग जिस गोल को सेट करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो उसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मतलब होता है फैसला लेना, है ना, अपना फैसला बनाना। फैसले हम लोग क्या करते हैं, अक्सर वो फैसले जल्दबाजी में लेते हैं और जल्दबाजी में फैसले लिए गए या तो गलत होते हैं या फिर सही होते हैं। तो जो भी फैसले हम लोग लेते हैं उसका परिणाम 2 चीज़ों में आता है, या तो सही या फिर गलत। कई बार क्या होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना, लेकिन क्या हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को हम दोबारा से सही कर सकते हैं। एक बच्चा जो 8वीं क्लास में फेल हो गया और उसने स्कूल छोड़ दिया, और एक बच्चा जो 8वीं क्लास में फेल हो गया उसने दोबारा से उसी क्लास में एडमिशन लिया और आगे बढ़ा और पास हुआ और फिर आगे उसने अपनी पढ़ाई जारी करी। और जो बच्चा फेल हुआ था उसने क्या करा, अपना डिसीजन लिया, स्कूल छोड़ा, उसने खेला कूदा, एंजॉयमेंट करा। उसके बाद उसने क्या करा, किसी फैक्ट्री में या किसी रिक्शे में या किसी ठेले में उसने अपना जीवन पूरा करा। तो ये चीज़ होती है कि जब हम अपना डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन किस तरह से हमारे आने वाले कल को बताता है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं सेल्फ स्टीम की। सेल्फ स्टीम एक बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है हमारे जीवन में, जो हमारे आत्मसम्मान को बताता है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है हमारा आत्मसम्मान। अगर हमारे आत्मसम्मान में अगर कोई अच्छे से बात करे या हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाले का जो सेल्फ स्टीम क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है। अगर एक बच्चा क्लास के अंदर बैठा है ना, और टीचर आकर के उसको अप्रिशिएट करता है, वेरी गुड कहता है कि आप बहुत अच्छे से लिखते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो उस बच्चे का क्या होता है, सेल्फ स्टीम अपने आप बढ़ने लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि 4 लोगों के सामने हमारे भैया या हमारे पेरेंट्स, है ना, अगर हम किसी को कुछ बुरा कहते हैं तो हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टीम डाउन होने लग जाता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग कई बार अपने दोस्तों की हम लोग टांग खींचते हैं, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, उसका सेल्फ स्टीम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है, ठीक है, और अपने सेल्फ स्टीम को हमें कब मजबूत करना है ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे तक भी ले जा सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, वार्तालाप, आपस में बात करना। कम्युनिकेशन को भी देखते हैं कि हम लोग दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन वो कहलाता है जो हम बातों से होते हैं, है ना, कि मैं आपको कोई बात बोलता हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और उसके बाद आप मेरे उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है इशारों में बात करना। कि अगर टीचर क्लास में है और वो कुछ काम करा रहे हैं और आप आते हो, कहते सर मुझे बाहर जाना है किसी काम से, तो टीचर आपको इशारे में कहते हैं कि आप जाइए। वो मुँह से नहीं बोलेंगे, वो आपसे इशारों में बोलेंगे, आंखों के इशारों से बोलेंगे। तो वो क्या होता है, एक तरह का हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा गोल सेटिंग के बारे में, और दूसरा हमारा था डिसीजन मेकिंग, सेल्फ स्टीम और कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो कि जब लीडरशिप के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक नाम आता है नेता। हम सोचते हैं लीडर मतलब होता है नेता, लीडर मतलब नेता होता है, लेकिन लीडरशिप एक अलग चीज़ होती है। लीडरशिप मतलब होता है नेतृत्व करना। किसी भी टीम का, किसी भी समूह का अगर कोई नेतृत्व करता है, लीडर करता है, लीडरशिप करता है, लीड करता है, उसको हम बोलते हैं लीडरशिप। कि अगर एक टीम है ना, और दो टीम है और दो टीम में अलग अलग कैप्टन है ना। एक टीम का कैप्टन है जो खुद आगे आ रहा है, अपनी टीम को पीछे भेज रहा है ना, वो चाहता है कि हर बार मेरी बारी आए। और एक टीम का लीडर है जो अपनी टीम के सभी सदस्य को क्या कह रहा है, मौका दे रहा है कि आप जाओ, आगे जाके आप। सो दोनों लीडर हैं, लेकिन वो लीडरशिप की क्वालिटी वो हर किसी के अंदर नहीं होती, है ना। जो पहला वाला है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ खुद लीड कर रहा है, वो दूसरों को मौका नहीं दे रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला लीडर है वो क्या कर रहा है, खुद भी लीड कर रहा है और अपनी टीम को भी क्या कर रहा है, वो मौका दे रहा है ना। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो अपनी टीम की बातों को सुन रहा है और उनको मौका भी दे रहा है साथ ही साथ। सो इसको हम बोलते हैं लीडरशिप। ये है रेजिलियंस, है ना, रेजिलियंस की इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ये भी स्किल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दोबारा से उसी स्थिति में आना, है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है और हमें इन बातों का ध्यान रखना। अगर आज की सिचुएशन से हम अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर में देखें कि कोविड-19 से पहले जो हमारी जो दिनचर्या थी, जो डेली रूटीन थे, वो क्या था, बिल्कुल अलग था। लेकिन जब से कोविड-19 आया, कोविड-19 के आने के बाद क्या हो गया, सब कुछ थम गया, है ना। कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा सब कुछ पहले था। पहले गाड़ियाँ देखते थे आप लोग, बसों में लोग भर भर के आते थे। अब क्या है, 17-18 लोगों से ज़्यादा गाड़ी में नहीं रहते हैं। अब हर कोई मास्क लगा के आता है, सोशल डिस्टेंस के साथ रहता है, वो डर उनके अंदर है ना। लेकिन ये कुछ समय तक रहा, लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में, फिर हम लोग देखते हैं कि लोग फिर दोबारा से उसमें अपने डेली रूटीन में लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, उस डर को हटाते जा रहे हैं और उस डर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सेशन है, इसमें आप लोग को 5 कोर लाइफ स्किल के बारे में और रेजिलियंस के बारे में हम लोगों ने आज बात करी है। तो इन दो चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको आप लोग ध्यान से उनका आंसर देना है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये सारी बातें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने भाइयों के साथ भी डिस्कस करना है। और इस वीडियो को भी आप लोग को क्या करना है, अच्छे से देखना है और सुनना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।